एक औरत रोजाना अलग अलग मर्दों के पोषक तत्वों का इस्तेमाल करती और जैसे ही भ्रूण बनना शुरू होता वो दवाइयों से उसे जबरदस्ती शरीर से बाहर निकाल देती। फिर उस भ्रूण को विकसित करके उसका सीरम निकाल लेती थी और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि मरे हुओं को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट कर सके। वो जो ये सीरम तैयार करती थी वो मरे हुए जीवों को फिर से जिंदा कर सकता था। उसने इसी तरीके से एक मरे हुए सुअर के बच्चे को जिंदा किया था और वो बच्चा आज भी 1 साल से ज्यादा समय से घर पर उछल कूद कर रहा था। पर लिसा की ख्वाहिशें इतने में ही पूरी नहीं हुई। इंसानी शरीर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो एक फोरेंसिक डॉक्टर बन गई। इतने सालों से लिसा अपने ब्लड ग्रुप से मेल खाने वाले सब्जेक्ट को ढूंढ रही थी। एक दिन जब वो काम पर थी, मुर्दा घर में एक छोटी बच्ची की बॉडी लाई गई। उसकी मौत बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से हुई थी। उस छोटी बच्ची की मेडिकल फाइल देखने के बाद लिसा की आंखें चमक उठी क्योंकि बच्ची के सारे इंडिकेटर्स उसकी रिसर्च की जरूरतों से पूरी तरह मेल खाते थे। वो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी और फौरन उस बच्ची की बॉडी को चुपके से अपने घर ले गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब इत्तेफाक से बच्ची की माँ मैंने देख लिया। पर उस वक्त वह अपनी बेटी को खोने के गम में इतनी डूबी हुई थी कि उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लिसा की अजीब हरकतों पर मैं हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक नर्स थी। आज देर से उठने की वजह से वो जल्दी में थी और काम पर जाने के लिए उसे अपनी बीमार बेटी को पड़ोसी के भरोसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। आज हॉस्पिटल में बहुत मरीज थे। वो इतनी बिजी थी कि उसे अपनी बेटी के बारे में पूछने का वक्त ही नहीं मिला। और टॉयलेट जाते समय गलती से उसका फोन भी टॉयलेट में गिर गया। जब उसे दोबारा अपनी बेटी की खबर मिली तब तक वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपनी बेटी का सामान लेकर मुर्दा घर आई और अपनी बेटी को आखिरी बार देखने की मिन्नतें करने लगी। मगर घबराई हुई लिसा ने उससे कहा कि बॉडी को टेस्टिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है और अब वहाँ सब जा चुके हैं। बेबस में को अगले दिन का इंतजार करना पड़ा। जब वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में पूछने गई तो उसे बताया गया कि उसकी बेटी की बॉडी वहाँ ही नहीं। उसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में पूछने को कहा गया, यानी लिसा के डिपार्टमेंट में। जब मेरे को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो वो फिर से फोरेंसिक डिपार्टमेंट में लिसा से जवाब मांगने गई, लेकिन उसने पाया कि लिसा वहाँ से गायब थी। उस वक्त लिसा अपना सामान लेकर जल्दी में वहाँ से निकल रही थी। मैं फौरन उसके पीछे भागी, लेकिन मैं के सवालों का जवाब देने के बजाय वो उसे अनसुना कर दिया और बिना कुछ कहे सीधे गाड़ी चलाकर चली गई। इस अजीब हरकत से मेरे को और भी यकीन हो गया कि लिसा जरूर कोई गड़बड़ कर रही है। इसलिए उसने चुपके से लिसा का पीछा किया और दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गई। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे अपनी मरी हुई बेटी वहीं पर मिली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटी को वो इतनी मुश्किल से ढूंढ रही थी उसे इस जालिम औरत ने यहाँ कैद कर रखा था। ये सोचकर मैं का गुस्सा भड़क उठा और उसने बहाने बनाने की कोशिश कर रही लिसा को सीधा दीवार से भिड़ा दिया। वो मर चुकी है। मैं को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी बेटी तो मर चुकी थी। उसने धीरे से अपनी बेटी के पैर को छुआ और तभी चमत्कार की तरह उसकी बेटी का पैर हिलने लगा। ये देखकर कि अब बात छिप नहीं सकती, लिसा ने मेरे को सब कुछ सच बता दिया। असल में लड़की के जीन्स उसकी रिसर्च यानी मरे हुओं को जिंदा करने वाले एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह मेल खाते थे। लिसा को यकीन था कि उसका ये एक्सपेरिमेंट विज्ञान के रहस्यों को सुलझा देगा। उसने मेरे को बताया कि सामने उछल कूद रहा सुअर का बच्चा मरने के 2 महीने बाद उसी ने जिंदा किया था। उसने सुअर के प्लेसेंटा से एक तरह का सीरम निकाला था। इसे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद ये सेल्स को दोबारा बनाने में मदद करता है, जिससे नया जीवन मिलता है। पूरी के हिसाब से इंसानों पर भी ये काम करता है। इसलिए उस बच्ची का होश में आना बस कुछ ही समय की बात है। ये जानकर कि उसकी बेटी के जिंदा होने की उम्मीद है, एक नर्स होने के नाते मैंने फौरन वहीं रहकर अपनी बेटी की देखभाल करने का फैसला किया। वो रोज अपनी बेटी की मालिश करती, शरीर साफ करती और समय पर उसका सीरम बदलती थी। वही लिसा मुर्दा घर में अपना काम करती रही। मैं की दिन रात की देखभाल से बेटी के हेल्थ इंडिकेटर्स धीरे धीरे ठीक होने लगे, बल्कि उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे हो गए थे। आखिर एक दिन लिसा ने लड़की के शरीर से सारे ट्यूब्स हटा दिए। अगले ही पल वो लड़की सच में एक चमत्कार की तरह जिंदा हो गई। ये देखकर दोनों औरतें खुशी से झूम उठी। एक इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी रिसर्च आखिरकार कामयाब हो गई थी और दूसरी इसलिए क्योंकि उसे अपनी मरी हुई बेटी वापस मिल गई थी। और उसी दिन मैंने देखा कि उसकी बेटी खुद से बैठ गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी बेटी की आंखें बेहद खौफनाक हो गई थी। उसी वक्त काम पर मौजूद लिसा को अचानक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। इसके बाद उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे दोबारा होश आया तो डॉक्टर ने उसे एक बुरी खबर दी। उसकी बच्चेदानी में बैक्टीरिया का बहुत बुरा इंफेक्शन हो गया था, जिससे उसके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खतरा था। इसका मतलब था कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। ये खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उसके पास उस छोटी बच्ची को सीरम देने का कोई जरिया नहीं बचा था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि घर लौटने पर लिसा ने देखा कि सीरम का सबसे नया बैच समय पर अलग न करने के कारण पूरी तरह से खराब हो चुका था। और होश में आई हुई बच्ची को देखकर लिसा बुरी तरह डर गई। साफ था कि बच्ची की चेतना वापस आ रही थी, पर खुश होने के बजाय लिसा ऐसे डर गई मानो उसने कोई भूत देख लिया हो और बेहोश हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि लड़की के ठीक होने की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। अब जो सीरम बचा था वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 हफ्तों तक चल सकता था। लड़की की जान बचाने के लिए लिसा दिन रात रिसर्च करने लगी। मैंने कहा कि वो भी प्रेग्नेंट हो सकती है, पर लिसा ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन दोनों मां बेटी के इंडिकेटर्स मैच नहीं करते थे। बातचीत के दौरान लिसा को अचानक एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया। उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की सारी फाइलें खंगाल डाली और आखिर में उसे एक ऐसी प्रेग्नेंट औरत मिल गई जिसका ब्लड ग्रुप उस बच्ची से पूरी तरह मैच करता था। वे उसके एमनियोटिक फ्लूइड से सीरम निकाल सकते थे और उस औरत का पिछले हफ्ते ही ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था और लिसा ने पहले ही उसके टेस्ट के नतीजों में हेरफेर कर दी थी। इस तरह उसे अगले हफ्ते एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। तब मैं मौके का फायदा उठाकर उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकाल सकती है। पर अपने पेशे के खिलाफ जाकर ऐसा काम करने के लिए मैं मरते दम तक राजी नहीं थी, लेकिन वो अपनी प्यारी बेटी को भी खोना नहीं चाहती थी। काफी सोचने विचारने के बाद उसने आखिर में वो मोटी सुई उस बेकसूर प्रेग्नेंट औरत की तरफ बढ़ा ही दी, लेकिन हर डोज सिर्फ 4 हफ्तों तक ही चल सकती थी। ये पक्का करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट औरत हर महीने एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाने आए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।